हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। एंड आज हम लोग जानेंगे इंटर के इंग्लिश में कितना वेटेज होता है किस सेक्शन से। ठीक है, जैसे कि होता है ना प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। तो तीनों सेक्शन को मिलाकर और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उस चारों से मिला करके कितना किसका वेटेज होता है ना, और किस पे कितना टाइम देना है हम लोगों को, समझे। तो चलिए शुरू किया जाए अपना पहला सेशन। और आज हम जानेंगे क्या इंग्लिश में, इंटर के इंग्लिश में कितना हमारा किस सेक्शन का वेटेज होता है। सबसे पहले जानेंगे सिलेबस क्या है हमारा। हमारा क्या है, इंग्लिश टोटल होता है अपना 100 मार्क्स का। टोटल कितना होता है 100 मार्क्स। अब हम लोग देखना है कि इस इंग्लिश के 100 मार्क्स में से किस सेक्शन से कितना वेटेज होता है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न होगा हमारा एग्जाम पैटर्न होगा हमारा 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारा पहला चीज जानने वाला चीज है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा 50 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग का क्या क्या सेक्शन रहेगा, कितना उसका वेटेज रहेगा, है ना। पूरा हम लोग इस 100 मार्क्स को बांटते हैं 4 पार्ट में। इस पूरे सेक्शन को कितने पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट में। कौन कौन सा, इस इंग्लिश को बांट देते हैं हम लोग। इंग्लिश हो जाएगा हमारा 4 पार्ट में। पहला हो जाएगा हमारा प्रोज, पोएट्री। तीसरा हो जाएगा हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और चौथा हो जाएगा हमारा ग्रामर सेक्शन। ठीक है, अब इसमें किसका कितना वेटेज रहेगा, ठीक है, यानी ये तीनों मिला के हमारा आएगा बुक से, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका वेटेज रहेगा हमारा पूरा ऑलमोस्ट, इसका वेटेज रहेगा 40 टू 45% इसका वेटेज रहेगा। ठीक है, इसमें से रहेंगे 40 टू 45 मार्क्स इसमें रहेंगे। और सिर्फ इसका वेटेज रहेगा हमारा 55 टू 60। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं किसका ज़्यादा वेटेज है। हमको प्रोज पढ़ना होगा, पोइट्री पढ़ना होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होगा, तब जाके हम कहीं ऑब्टेन कर पाएंगे कितना मार्क्स, ओनली 50 और 45। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रामर अच्छा हमारा रहेगा तो नो डाउट हमको 60 प्लस ही नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग का सिर्फ बुक से रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हमको ग्रामर आता रहेगा तो इसी प्रोज में ही बोलेगा इस चैप्टर का समरी लिखिए। इसमें बताएगा पोएट्री में रहेगा कि कोई आपको दे देगा कोई पैराग्राफ उठा कर दे देगा, बोलेगा इस लाइन को हमको समझाइए। ठीक है, उसका मीनिंग समझाइए हमको। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बोले इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश की स्टोरी बताइए क्या कैसे उसका शुरू हुआ था, मॉडर्न इंग्लिश जो भी होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो क्या है नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है सब। जब पढ़ेंगे हम लोग सिलेबस को तो विस्तार से पढ़ा जाएगा उसको बारी बारी से। सोचिए इतना पढ़ने के बाद हमको 40 टू 45% मार्क्स मिलेगा, और यहाँ से सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे और कितना 55 टू 60% मार्क्स आपको मिलने वाला है, समझे। तो हमको फोकस क्या करना होगा, इस पे। और सिर्फ ऐसा नहीं किसी पे करेंगे, इस पे भी किया जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का मेन मोटो यही होता है, क्योंकि हम बुक यही पढ़ना होता है कि नहीं। तो इतना समझ गए किससे कहाँ से कितना आने वाला है। हाँ, अब इसी 45 में से, अच्छा 40 में से 20 मार्क्स आ जाएगा आपको उसमें ऑब्जेक्टिव में, 25 सब्जेक्टिव में, और यहाँ भी वही होगा, है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं और चलते हैं कहाँ पे अपने प्रोज में क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ना है ना। तो इसमें रहता है आपका 11 चैप्टर, इसमें 11 चैप्टर, इसमें
इसमें रहेगा आपका 10 चैप्टर, इसमें 5 या 6 मान लीजिए, ऑलमोस्ट 6 मान लीजिए, 6 चैप्टर। हाँ, इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें भी ऑलमोस्ट 20 हमको पढ़ना ही होगा, ठीक है, 20 चैप्टर पढ़ना होगा। समझिए किसको पढ़ना है, 11 चैप्टर, 10 और 6 टोटल मिला के हो जाएगा हमारा, टोटल मिला के हो जाएगा हमारा 27 चैप्टर, 6, 10 और 11 मिला के हमारा 27 चैप्टर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ओनली ग्रामर कितना है, 20 चैप्टर है ना, इसका वेटेज आप देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोज में क्या क्या है, पोइट्री में क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और ग्रामर का हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। ग्रामर में से बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, और यदि आपने कहीं पहले इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपको प्रोज या पोइट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ाया ही गया होगा, नो डाउट। ग्रामर भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, नाउन प्रोनाउन टेंस वर्ब, है ना। तो ग्रामर हमको उम्मीद है कि और जगह से तो आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पर कंटेंट, नो डाउट, एकदम आपके अपने लैंग्वेज में मिलेगा। और क्लास से निकलने के बाद, मतलब वीडियो देखने के बाद, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्लास में ही आपको याद करा दिया जाएगा, मतलब कि वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो। तो स्टोरी है ही है इंग्लिश का, इसमें कुछ करना है नहीं, एकदम आपको कथा की तरह सुना दिया जाएगा, और एकदम आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम से लड्डू बन जाएगा इसके लिए आपके लिए, ठीक है ना। एकदम एक बार पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पर पहले आपको बताया जाएगा प्रोज में क्या होता है, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें हर चैप्टर में दिया गया है, जो राइटर हैं उनके बायोग्राफी दिया गया है, ठीक है, उनका स्टोरी दिया गया है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनके बारे में दिया गया है। तब जाके आपको पढ़ना होता है क्या, अपने चैप्टर के बारे में, है ना। तो पहले हम उसी सीक्वेंस चलेंगे, पहले आपको बताया जाएगा उस राइटर के बारे में, और राइटर के बारे में आपको जानकर हैरानी होगा कि सिर्फ चैप्टर और चैप्टर के राइटर के बारे में पूछता है 5 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का आता ही है हर साल। उसमें आ जाएगा आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, उसमें आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में से, है ना। इसमें मिलान कीजिए किसने किसको लिखा, है ना। तो एक तरफ दे दीजिएगा चैप्टर का नाम, दूसरे तरफ रहेगा आपका राइटर का नाम। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और चलते हैं इस सब में क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर देखिएगा, ठीक है। इसमें कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस पे हमको ज़्यादा टाइम देना है, और कौन हमारा एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए चलते हैं, चलिए इस नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा रहे हैं 100 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस है, उसमें से किस सेक्शन से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, है ना। तो प्रोज में हम लोग को पढ़ना है, ये हमारा प्रोज है, इसमें पढ़ना क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़ना होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से लिखा है, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम। 5 नंबर है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। 6 में है द अर्थ, सॉरी द आर्टिस्ट, 6 में द आर्टिस्ट। 7th में है अ चाइल्ड इज बॉर्न, 8 में है हाउ फ्री इज द प्रेस। 9th में है द अर्थ, और 10th में है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। 11th में है मैरिज प्रपोजल। ये हो गया हमारा 11th चैप्टर कंप्लीट प्रोज का। पोइट्री में देखेंगे हम लोग 10 चैप्टर जैसे कि बताए थे हम। पहला होगा स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 4th है टू ऑटम। 5th है एन एपिटाफ। 6th है द सोल्जर। 7th है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। 7th है, सॉरी 6 है, 7th है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। 7th और 8th है फायर हिम। 9th है स्नैक, और 10th है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये रहा हमारे प्रोज और पोएट्री के बाद। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में हम लोग बताया, जैसे कि हम 20 लगभग बताए थे, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 वो होते हैं वो 8 पढ़ना है। फिर जेंडर पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, नंबर बेसिस में पढ़ना होता है, नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
फिर सिंटेक्स पढ़ेंगे, टेंस, नरेशन, वॉइस, सिमली, मेटाफर और ऐसे ही कुछ और चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग अपने इस सिलेबस में देखेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ना कि पढ़ाने का तरीका क्या होगा, चैप्टर चलेगा इसका, अगर ये चला एक चैप्टर, फिर चलेगा ये, ठीक है, ग्रामर सेक्शन से, फिर चलेगा ये वाला, इसके बाद फिर ये, और उसके बाद फिर ये, है ना, पहले प्रोज, ग्रामर, पोएट्री, फिर ग्रामर, फिर प्रोज, है ना। इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और आपको बता दें कि हम अभी अभी इस क्रैश कोर्स के लिए सिलेबस बता रहे हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है, मतलब कि थोड़ा शेड्यूल बिजी है, इस वजह से आदमी रेगुलर नहीं डाल पाता है वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी कंटेंट्स हम पढ़ाएं क्लास में यूट्यूब पर डाल दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एकदम मिनिमम लागत में आपको क्लास चलेगा, जो कि ऑफलाइन होगा। आप लोग आकर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है उसमें ना कि उसमें आप लोगों को टेस्ट का फैसिलिटी रखा गया है। यदि आपको लगता है कि आप एबल हैं उस टेस्ट को देने के लिए, तो आप उस टेस्ट को दीजिए। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, टेस्ट को दीजिए। यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, यानी 80% 70% कर पाते हैं, तो यदि आप 80% स्कोर कर लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स, यदि 70% कर पाए उसमें आपको 70% पैसा लगेगा, है ना। और एकदम बहुत बहुत कम चार्ज है यदि आपको अपना फ्यूचर देखना है तो, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ इंटर क्रॉस किए हैं ये आपका बाउंड्री है, इसके बाद आपको विदाउट इंग्लिश नथिंग इज पॉसिबल। मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, कहीं जाना है, बिना इंग्लिश के हो ही नहीं सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मिलते हैं ऑफलाइन भी, चलते हैं। जय हिंद, बाय।